अरे भैया फाउल मत करो, ऐसे उल्टा शॉट खेल नहीं सकते, ठीक है? हेलो चीटर। घर पे कैरम बना दो आप। मैं नाश्ता लगाती हूँ। Come on baby। नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। क्या हो गया मुझे? अक्षय बेटा, डैड एक मिनट हाँ प्लीज। बेटा अक्षय, तुम्हें तुम्हारा कैमरा मिल गया बेटा? हाँ डैड, थैंक यू सो मच। आपने स्पेशली यूएस से मंगवाया मेरे लिए। और जान बेटा, तुम्हें तुम्हारी साइकिल मिल गई बेटा? अरे हाँ साइकिल मिल गई थी, थैंक्स डैड। लेकिन साइकिल क्यों? बेटा तुमने मांगी थी ना, तो मैंने सोचा लेके देता हूँ। डैड मैंने आपसे साइकिल 17 साल पहले स्कूल में मांगी था। नहीं लेकिन मैंने सोचा कि जिसने जो जो मुझसे मांगा था मैं सबको ले देता हूँ। डैड मुझे एक स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है, प्लीज मिल जाएगी? ठीक है। हाँ डैड, और मुझे एक नया लैपटॉप, एक नया मोबाइल और एक नई सेक्रेटरी प्लीज। अक्षय, डैड मुझे यूएस जाना है, शॉपिंग, न्यू कलेक्शन। आधा मैं सोची थी कि दिलवाड़े के सारे बच्चों को गोवा घुमा लाऊं। साहब मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल है। नहीं ठीक है, ओके बेटा। माधवी तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम भी कुछ मांग लो। सुनिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने ये 15 साल पुराने कपड़े क्यों पहने? एक बहुत ही लंबी कहानी। अरे रुको रुको, उतनी लंबी भी नहीं है। हाँ माधवी, तुम्हें याद है पिछले दिनों जब अक्षय और खुशबू लिफ्ट में फंस गए थे और हम उन्हें पूरी सोसाइटी में ढूंढ रहे थे, तब तुमने मुझसे क्या कहा था? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम बूढ़े हो गए हो। हाँ वही। उसके बाद मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और OMG सुनील, पहली बार तुमने मेरी कोई बात मानी। आई एम रियली टच्ड। हाँ माधवी, जब टेस्ट करवा के मैं निकल रहा था तो मैंने डॉक्टर की आंखों में देखा। और मैं समझ गया कि मैं जाने वाला हूँ। और मैं मरने वाला हूँ यार। कौन सुनील, तुम भी ना कुछ भी कहते हो। नहीं, ये सच्चाई है माधवी, मैं जाने वाला हूँ। सुनील, ऐसा नहीं हो सकता। माधवी तुम रोना मत प्लीज, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। आज मेरा वक्त आया, कल तुम्हारा आएगा। डैड, मुझे बस एक बात बताओ, आपने सिर्फ डॉक्टर की आंखों में देखकर ये अज्यूम कर लिया कि आप... बेटा जब मौत का साया करीब आता है तो पता चल जाता है। लेकिन डैड, आपके रिपोर्ट्स में क्या है? आपने देखी अपने रिपोर्ट्स, उसमें क्या लिखा है? रिपोर्ट तो शाम को आएगी ना, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि मेरी जिंदगी की शाम ढल चुकी है। हाँ, ये बचे हुए जिंदगी के लम्हे हम साथ बिताते हैं। बच्चों, अगर 1 घंटे में मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना कि I just can't believe it कि डैड इतनी जल्दी...
शांतनु, मुझे पूरा यकीन है कि आधा को कुछ नहीं हुआ है। तुम नहीं समझोगी खुशबू, डैड का और मेरा रिश्ता बहुत अलग है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी डैड बेचारे। अक्षय, अभी तो रिपोर्ट्स भी नहीं आई हैं। आई थिंक वी शुड वेट, है ना? अरे क्या रिपोर्ट्स? तुमने सुना नहीं डैड ने क्या कहा? उन्होंने मौत का साया देखा है। मौत का साया। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? डैड के बिना कैसे रहूंगा? देखो बेबी, डैड को कुछ नहीं होगा, ओके? कुछ नहीं होगा उन्हें। डैडी, देखकर तो लगता ही नहीं कि उन्हें कुछ हुआ। हंसता खेलता आदमी अचानक। शांतनु, हम बेवजह राई का पहाड़ बना रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, आधा को कुछ भी नहीं हुआ है। अक्षय, डैड की रिपोर्ट्स तो आने, तुम भी ना, जस्ट रिलैक्स। कैसा है तू छोटे? भैया मैं सोच रहा था कि डैड के जाने के बाद मॉम अकेली पड़ जाएंगी। उनकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो हम पर है, और मैं नहीं चाहता कि मॉम अकेली रहे, इसलिए मॉम मेरे साथ रहेंगी। बैठे बैठे ही पलटी। छोटे, मॉम मेरे साथ रहेंगी। देखिए भैया, मैं आपकी कंसर्न समझता हूँ, लेकिन मैं संभालूंगा। छोटे, तू बहुत छोटा है संभालने के लिए। तू उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। उठा पाऊंगा, इतना भी छोटा नहीं हूं मैं। तू मॉम को मुझसे छीनना चाहता है। मॉम मेरे साथ रहेंगी। भैया लेट्स जस्ट फेस इट, ओके? आप डैड की फेवरेट हो और मैं मॉम का। या अच्छा, रियली? इसलिए हर रोज रात को मॉम डिनर पे मेरा वेट करती है। लंच मेरे साथ खाती है भैया। किसी भी इंपॉर्टेंट डील से पहले मुझे फोन करती है ऑल द बेस्ट कहने के लिए। अकेले में मेरे गाने सुनती है मॉम। उस दिन मॉम ने मेरे लिए आलू सैंडविच बनाया था, बहुत टेस्टी था। भैया वो आलू सैंडविच मेरे लिए बना था, मुझे भूख नहीं थी इसीलिए आपको दे दिया था। रियली? यस रियली। सो बेसिकली आई हैव वन। मॉम मुझसे ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए मॉम मेरे साथ आई। ओके? एक मिनट, मम्मी जी हम सबके साथ क्यों नहीं रह सकती? एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने सोचा कि डैड के जाने के बाद हम सब अलग अलग रहेंगे। What? Are you mad, अक्षय? This is not happening. तुम ऑफिस जाओगे और मैं अकेली घर पे रहूंगी? No way. मैं यहीं रहूंगी, खाना और मॉम के साथ। क्या हो रहा है इस घर में? मरने वाला मैं हूं और मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। सब मुझे छोड़कर माधुरी के लिए लड़ रहे हैं। तो देखा नहीं जाता, ये बर्दाश्त नहीं होता। उठा ले भगवान, उठा ले। आधा, कहाँ रह गए थे आप? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये रोटी, ये पास्ता, ये पिज्जा की दुनिया,
ये खांडवी, ये थेपला, ये हलवे की दुनिया, ये ढोकला अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये ढोकला अगर मिल भी जाए तो क्या है। आधा खाने से कैसी नाराजगी, थोड़ा सा खा लीजिए। प्लीज फॉलो मी। ये क्या है? ये मेरा विल है। मेरे पास जितनी जायदाद, शेयर्स वगैरह थे, सब मैंने तुम सब में बराबर बराबर बांट दिए हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बांटी नहीं जा सकती, और वो मैं तुम सबको अपने हाथों से देना चाहता हूं। शान बेटा, ये मेरी पहली कार की चाबी है, तुम्हारे लिए। डैड, ये वही गाड़ी है जिससे 4 लोग लगते हैं धक्का मारने में? हाँ बेटा। और अक्षय, मेरी पहली कुर्सी तुम्हारी, वो कुर्सी जो मैंने अपनी पहली ऑफिस में पहली कैबिन में लगाई थी। ये वही वाली कुर्सी है ना जिसकी एक टांग टूटी हुई है? हाँ हाँ। खुशबू बेटा। जी डैड। ये पेन तुम्हारे लिए। इसी पेन से मैंने अपनी पहली डील साइन की थी। डैड, ये थोड़ा बोरिंग है, पिंक नहीं है। बेटा ये इंक पेन है ना। कनक बेटा, जी आदा। सबसे कीमती तोहफा तुम्हारे लिए। लो बेटा। बेटा ये मेरी दादी की बिरयानी की रेसिपी है। थैंक यू आदा। माधवी, ये क्या है? खाली हाथ? वही मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। आदा, मेरा मन कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा। देखिए, घबराइए मत, हम आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। एवरीथिंग विल बी फाइन। अब कोई फायदा नहीं बेटा, मेरा बुलावा तो आ चुका है। इन दैट केस डैड, एक ऑप्शन है आपके पास। जैसे? जितने भी दिन बचे हुए हैं, आप उन्हें इस तरह से मायूस होकर नहीं, खुशी खुशी हंसते खेलते बिताइए। एग्जैक्टली डैड। आज से आपके मन में जो आए आप वही कीजिए। हाँ आदा, आपकी कोई अधूरी इच्छा हो, जैसे पहाड़ पे चढ़ना, जंगल में रहना, चारपाई। 4 धाम? आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं? आखिरी चाय। क्या? क्या? मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरे आसपास चीयरलीडर्स घूमती हो, मेरे लिए नाचती हो और गाना गाती हो। सुनील,
इसके अलावा तुम्हें और कुछ याद नहीं आया? आयन, मुझे शमी कपूर की तरह हीरो बनना था, गावस्कर की तरह क्रिकेट खेलनी थी और मिस इंडिया से शादी करनी थी। वो तब हो नहीं सकता ना, लेकिन चीयरलीडर्स ये हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है डैड। आपको जो चाहिए आज के बाद इस घर में वैसा ही होगा। सच? यस डैड। क्या हो रहा है सुनील? आप लोग जाइए, हाँ जाइए। गर्ल्स, He's cool, he's hot. Bye, bye, bye. He moves, he rocks. Bye, bye, bye. Cool, he's hot. Bye, bye, bye. सुनील, बस बहुत हो गया। ये क्या है? तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स। क्या क्या लिखा है इसमें? रिपोर्ट्स में लिखा है कि तुम 7 दिनों में मैं मर जाऊंगा। तुम 7 घंटों में मर जाऊंगा। कि तुम 7 मिनट में मर जाऊंगा। नहीं, तुम 7 साल में होपफुली नहीं मरने वाले। तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली क्लीन है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। शुगर थोड़ा सा है और एक्सरसाइज करने को कहा है। मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं बच गया। बस enough, enough। एक्सरसाइज कर रहा था। इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये सब जानबूझ के किया ना? हमको रुलाया और खुद ऐश करने लगे, उन चीयर लीडर्स के साथ मूव कर रहे थे। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे वाकई लगा था कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन डैड, हमें तो पता था कि आपको कुछ नहीं होने वाला। मतलब? What? तुम्हें पता था? वेल, भैया और मुझे पता था कि डैड, आपका जो डॉक्टर है वो मेरा कॉलेज का बहुत अच्छा दोस्त है और उसने तो हमें सुबह ही बता दिया था कि आपको कुछ नहीं हुआ है। ये सब डैड, ये सब सिर्फ आपको खुश करने के लिए। हम नहीं चाहते थे कि आपके दिल की कोई भी तमन्ना अधूरी रह जाए। मुझे तो शुरू से ही पता था कि हमारे डैड को कुछ नहीं हो सकता। मम्मी जी, आधा को माफ कर दीजिए ना प्लीज। हाँ माधवी, सॉरी। लेकिन सुनील, अगर मुझसे पहले मरने की बात तक की ना, मार डालूंगी। चलो। अब डैड, आई थिंक आप कुछ भूल रहे हैं। He's cool, he's hot, he is the number one. He's rude, he rocks.
He's so fast!